जब तक मैं कमरे में पहुंची, उन्होंने मेरे पति को मार दिया था। मैं कोर्ट से यह दरख्वास्त करती हूं कि इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नाहर सिंह को दोषी समझते हुए सजाए मौत का हुक्म देती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नाहर को बचा लो, भाई साहब ने भाई को बचा लो। नाहर को उस अपराध की सजा मिलने जा रही है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते। अपने आप को संभालो सलोनी, तुम्हें अपने अंदर के डर को दूर करके साहस से काम लेना होगा। सारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ एक ही अदालत ने फैसला सुना है। हम हर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। हम नाहर को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। ब्रिजेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उम्मीद के बिना कुछ नहीं होता, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आए। हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो हम राष्ट्रपति जी के पास भी जाएंगे, लेकिन नाहर जी को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कीजिए। अगर आप सब मेरे साथ हैं और आप नाहर को निर्दोष मानते हैं तो फिर मैं लड़ूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मैं अपने नाहर पर कोई अन्याय नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ये अदालत भी आरोपी नाहर सिंह को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा बरकरार रखने का हुक्म देती है। मन छोटा मत कीजिए नाहर, कुछ नहीं होगा आपको, सब ठीक हो जाएगा। सलोनी, जिस चीज की आदत ना हो तो करनी नहीं चाहिए, और झूठ बोलना तुम इस जन्म में सीख ही नहीं सकती। मुझे दिलासा देने की कोशिश बेकार है सलोनी, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे फांसी होकर रहेगी। मुझे माफ कर दीजिए नाहर, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। अपने आप को दोष क्यों दे रही हो सलोनी? तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है और क्या क्या कर सकती हो,
पता है मुझे, लेकिन तकदीर वही तो साथ नहीं दे रही है। अफसोस इस बात का है कि हमारे नसीब में सिर्फ इतने दिनों का ही साथ था। नहीं नाहर, सलोनी, जितनी भी जिंदगी हमने साथ में जी, कुछ कम नहीं। हाँ, इस बात का अफसोस जरूर है कि शायद भगवान को हमारा साथ मंजूर नहीं था। तभी तो बीच राह में तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं मैं। आप कहीं नहीं जाएंगे नाहर, क्योंकि मेरी आस्था, मेरी उम्मीद अब भी खत्म नहीं हुई है। मुझे उस पर विश्वास है। मेरी आस्था कहती है वो जरूर कोई ना कोई चमत्कार करके दिखाएंगे। नाहर, नाहर, एक बार फिर से बताइए ना मुझे, उस रात क्या हुआ था? सब कुछ तो तुम्हें बता चुका हूं सलोनी। एक बार और प्लीज। तुम क्या जानना चाहती हो सलोनी? ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिससे मेरा बचाव हो सके। प्लीज नाहर, हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो घबराहट में नजर ना आई हो। शायद उससे कोई सुराग मिल जाए। उस रात तुम्हें घर छोड़ने के बाद जब मैं काकासा से मिलने ऑफिस गया तो बहुत नाराज थे। क्षितिज ने उन्हें बताया कि मैंने अपने अकाउंट में बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर कर ली है। मैंने तुरंत क्षितिज को फोन लगाया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मैंने बार बार फोन लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। फाइनली क्षितिज ने फोन उठाया। मैंने उससे कहा कि काकासा की नजरों में मुझे नीचे दिखाने के लिए तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर कहा उससे, इस तरह चुप रहकर जवाब देने से बच नहीं पाएगा। मैं आ रहा हूं, उसे मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। और फिर भी क्षितिज ने कोई जवाब नहीं दिया। ये कह के मैं सीधे घर गया। मैं सीधा क्षितिज के कमरे में गया और देखा तो क्षितिज उसके सीने में चाकू लगा हुआ था। एक मिनट नाहर, जब आप घर पहुंचे तो दरवाजा किसने खोला? मैंने कहा ना, दरवाजा खुला हुआ था। इतनी रात गए, दरवाजा खुला कैसे हो सकता है? आपने अपनी ही चाबी से खोला होगा। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, दरवाजा खुला हुआ था। इसका मतलब नाहर, क्षितिज का जिसने खून किया वो भागते समय दरवाजा खुला छोड़कर चला गया। ये बात मुझे कलिका दीदी को अभी जाकर बतानी होगी। वो मेरी बात पर जरूर विश्वास करेंगी और जल्द से जल्द आपको यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ ही लेंगी। तब आपको इन सलाखों के पीछे कोई नहीं रोक पाएगा। अब तो मुस्कुरा दीजिए नाहर। आपके चेहरे की मुस्कुराहट ने मेरी हिम्मत और बढ़ा दी है नाहर। बताओ, क्या कहने बुलाया है मुझे? आपसे कुछ बात करनी है। मुझे तुम्हारी किसी भी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज दीदी, आपके दुख का एहसास है मुझे। आपने जो खोया है, जो गुजरी है आप पर, दुनिया में उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन अपनी बहन से एक उम्मीद तो कर सकती हूँ कि वो भी मुझे सुने। क्या सुनूं मैं सलोनी, और क्यों सुनूं? नहीं सुनना चाहती मैं कुछ भी।
नाहर बेगुनाह है दीदी, मेरा दिल कहता है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पत्नी होना नाहर की तो यही कहोगी? नहीं दीदी, सिर्फ पत्नी होने के नाते नहीं कह रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है नाहर कभी किसी की जान लेने जैसा पाप कर ही नहीं सकते। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। उस रात नाहर जब घर आए थे तब दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। इसका मतलब उस रात आपके और देवर साहब के अलावा घर में कोई और था, नाहर अकेले नहीं थे। हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है दीदी, नाहर को बचाने के लिए जो कुछ करना है जल्द करना होगा और उसमें सबसे बड़ी मदद आप ही कर सकती हैं। चलिए दीदी, घर चलकर सबको बताते हैं। हमें असली कातिल को ढूंढना ही होगा, तभी तो साबित कर पाएंगे कि क्षितिज का खून नाहर ने नहीं किया है। आप नहीं जानती दीदी, ये देखकर मुझे इतनी तसल्ली हुई है कि आपको मेरी बात पर विश्वास हुआ है। आपने नाहर को बेगुनाह माना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलिए दीदी। मैं जानती हूँ सलोनी कि क्षितिज का खून नाहर ने नहीं किया। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? वही जो तुमने सुना। मैं पहले से जानती थी कि नाहर बेकसूर है, उसके बावजूद मैंने क्षितिज के कत्ल का इल्जाम नाहर पे लगा दिया और उसे फांसी की सजा भी लगवा दी। मैंने ये सब क्यों किया, यही सवाल तुम्हारे जहन में चल रहा होगा, है ना? पर डोंट वरी, आज मैं तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी सलोनी। अपने नाजायज बाप से मेरी और मेरी माँ की जिंदगी का बदला लेना चाहती थी मैं। इसी इरादे से तो तुम्हारे घर में आई थी मैं, पहले तुम्हारी बहन बनके और फिर तुम्हारी देवरानी। क्षितिज से भी मेरी शादी नहीं, एक समझौता ही था। ऐसा समझौता जिससे मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी जिंदगी उजाड़ सकूं। और देखो ना, किस्मत ने मेरा साथ दिया। क्षितिज का कत्ल किसी और ने किया और उसका इल्जाम मैंने नाहर पे लगा दिया और नाहर को फ्रेम कर दिया। मैंने सुना था कि माँ बाप के कर्मों का फल उसके बच्चे भुगतते हैं, पर यह केस तो कुछ अजीब सा ही है। तुम्हारे साथ साथ बेचारा नाहर भी पिस रहा है। सलोनी, तुम्हारे पति नाहर को फांसी का फंदा मिलने वाला है और तुम्हें विधवा का लिबास। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा दीदी, ये सब आपने किया? आपने? और नहीं तो क्या? क्या चाहती थी तुम? What were you expecting? तुम्हें क्या लगा ये 2-4 मीठी बातें करके तुम मेरे सारे जख्मों को मिटा दोगी? मुझे मेरे नाजायज बाप के घर में जगह दिलाकर मेरे सीने में जलती आग को बुझा दोगी? बहुत गलत सोचा तुमने सलोनी। अपनी लाचार माँ की कसम खाई थी मैंने सलोनी कि जितना तुम्हारे बाप ने हमें रुलाया है उतना ही मैं तुम लोगों को रुलाऊंगी। और देखो, आज मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया है। आज नरपत सिंह के तीनों बच्चे नर्क से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। वो शुभ्रा, उसकी तो उसके ससुराल में क्या हैसियत है तुम अच्छी तरह से जानती हो। और तुम्हारा लाडला भाई समर, उसकी शादीशुदा जिंदगी तो खत्म सी हो गई है। और नरपत सिंह की सबसे लाडली बेटी सलोनी, तुम्हें तो मैंने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है और वैसी चोट पहुंचाई है जो तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। और हाँ सलोनी, मैंने सिर्फ नाहर को ही फ्रेम नहीं किया है बल्कि आदित्य का भी पूरा इस्तेमाल किया है, ताकि तुम्हारे और तारा के बीच में वो दीवार खड़ी हो जाए जो कभी नहीं गिर सकती। आज तो तारा तुम्हारा नाम सुन के भी मुंह बिगाड़ती है,
सलोनी, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे अपने आप पे गर्व होना चाहिए। अब जाके कहीं सुकून मिलेगा मुझे। मतलब आज तक आप जो कर रही थी वो सब नाटक था। सुना तुमने? नाटक था सब। क्या कहती हो? अच्छी एक्टिंग कर लेती हो ना? क्यों दीदी? सबको माफ करके घर की बड़ी बेटी, बड़ी बहन बनने का नाटक की क्या जरूरत थी? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मम्मी के लाड़ दुलार में? अपने जीवन का सबसे बड़ा धोखा खाने के बाद भी मम्मी ने आपको सीने से लगाया, आपके हर सुख, हर दुख, हर भावनाओं का ख्याल रखा। दिन रात यही कोशिश करती रही कि इतनी जिल्लत के बाद अब अपनी बहन को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। और आपने इसका बदला इस तरह दिया क्यों दीदी? सब कुछ तो मिल गया था आपको, एक अच्छा घर, रिश्ते नाते, एक अच्छा खानदान, क्षितिज जैसा पति। रिश्तों से सख्त नफरत है मुझे, ये मैं पहले भी बता चुकी थी। क्या लगा तुम्हें ये दुनिया भर की दौलत लेकर आओगी तुम, और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मैं भूल जाऊंगी? अरे ये दौलत मेरे वो दिन मुझे लौटा नहीं सकती, मेरी वो जिंदगी नहीं लौटा सकती जो मैंने गुमनामी और बदनामी में काटी है। दिल दिल के अपनी माँ को मौत से भी बदतर जिंदगी जीते हुए देखा है। क्या लगा तुम्हें 30 साल से भरी नफरत ये 4 दिन के प्यार में मिट जाएगी? नहीं सलोनी, मैं तुमसे और तुम्हारे बहाने तुम्हारे बाप से यहाँ बदला लेने आई थी, जो अब जाकर पूरा हुआ है। देर से ही सही, अब तकदीर मेरा साथ दे रही है, और वो तुम भी देख रही हो सलोनी। देखो ना, नाहर ने कुछ नहीं किया लेकिन फांसी के फंदे पर लटकने जा रहा है। गुनाह किसी और ने किया और सजा तुम्हारा पति भुगत रहा है। तब तो आप ये भी जानती होंगी कि क्षितिज की हत्या किसने की? कौन हो सकता है जिसने? ये पता लगा ना तुम्हारा काम है सलोनी। परसों तुम्हारे पति को फांसी होने वाली है। जाओ, हो सकता है तो जाके बचा लो अपने नाहर को। नाहर की बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है सलोनी। रुकिए कलिका दीदी, रिश्तों में छुपे प्यार को अनदेखा कर आज आपने एक बात तो साबित कर दी दीदी कि आप मेरे पापा की बेटी हो ही नहीं सकती। आपने अपने अब तक की जिंदगी मन में बदले की भावना लेकर जी है, इसलिए प्यार, तपस्या, इंसानियत, इसकी कहानी कभी सुनी ही नहीं होगी। इसलिए आपको नहीं पता कि प्यार में इतनी ताकत होती है जो ईश्वर को भी अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर सकती है। आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, मैं अपने नाहर को कुछ नहीं होने दूंगी। एक बार सावित्री यमराज से अपने सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई थी। आज ये सलोनी नाहर को जीवन दान दिलाकर ही रहेगी। ये वादा है मेरा आपसे।